आखिर गाजियाबाद में तीन बहनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मौत के हवाले हो गईं? जी हां, ऐसा कुछ हुआ है जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला? ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है पूरा मामला? आप बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली जो है घटना सामने आ रही है। और ये एक ही परिवार की, मतलब एक ही सगी बहनें हैं तीनों, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। कारण जानकर सभी माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन बहनों को ऑनलाइन जो है मोबाइल गेम की लत लग गई थी और माता पिता जब मना करते थे तो इन्हें ये बात नागवार लगती थी। आलम ये था कि इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और इस कदर मोबाइल गेम की लत लगी हुई थी कि तीनों एक साथ रहती थी, तीनों एक साथ नहाती थी और तीनों ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही मनहूस ये खबर बाहर आती है कि हड़कंप मच जाता है और हर माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। क्या उनके बेटे, जिनके हित के लिए उनके माता पिता उन्हें इस तरीके से रोकते हैं या उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, तो क्या कोई बच्चे ऐसा कदम उठा लेंगे? तो ये अपने आप में माता पिता के लिए चिंता की बात हो गई है, क्योंकि तीन सगी बहनें जिनकी उम्र जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 14 साल, एक की उम्र 16 साल, और तीनों ने 9वीं मंजिल से कूद कर एक एक कर कूदा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सामूहिक जीवन लीला समाप्त करने वाला मामला है और ये समूचे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में चर्चा का विषय इसलिए बन चुका है कि घर घर की कहानी हो गई है। आज के बच्चे किस तरीके से अपने माता पिता से छिप करके या माता पिता से जिद करके वो मोबाइल पर गेम खेलने के आदी हो चुके हैं। अगर कोई माता पिता बंद करता है, वो उसे मना करता है, तो क्या कोई ऐसा कदम उठा लेगा? फिलहाल आपको बता दें, ये मामला गाजियाबाद का है, जहां पर तीनों सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। और ये मंगलवार रात 2 बजे का मामला है, जब बालकनी से ये तीनों बहनें कूद गईं और तीनों ने पहले कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। तो तीनों बहनों की उम्र हमने पहले ही भी आपको बताया, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बीच है। तीनों को टास्क बेस्ट कोरियन लव गेम की लत थी। ये देखिए आप, इसका नाम भी उल्लेख किया जा रहा है कि जो गेम है उसका नाम है टास्क बेस्ट कोरियन लव गेम। इसकी लत थी। पिता के अनुसार तीनों हर वक्त एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी और टॉयलेट जाती थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था। पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते तीनों बहनों ने एक कदम उठाया। तीनों बहनें जिस कमरे में सोती थी, वहां डायरी के 18 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें आपको बता दें, इसमें कहा गया है, मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही। अब आपको एहसास होगा कि हमसे कितना प्यार करते थे, जिस गेम को आप छुड़वाना चाहते थे। इस तरीके का सुसाइड नोट कोई भी पढ़ेगा उसका दिल फट जाएगा कि इतनी छोटी मासूम बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती थीं और इस कदर गेम की आदी हो चुकी थी कि वो अपने मम्मी पापा के लिए एक सुसाइड नोट लिख डालती। तो अपने आप में एक बहुत ही समाज किस ओर जा रहा है, आज के बच्चे किस ओर जा रहे हैं, ये साबित कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या भी कम ही है, अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, क्योंकि हर एक का माता पिता, हर एक बच्चे का माता पिता उन्हें सही शिक्षा देगा, उनके भविष्य को लेकर चूंकि संवारने और सजाने का काम करता है, वो उन्हें सही दिशा बताने का काम करेगा। ये उनके लिए हानिकारक था, इसलिए माता पिता टोका करते थे, मना करते थे, लेकिन ये बात बच्चे को नागवार गुजरी। फिलहाल आपको बता दें कि घटना भारत सिटी बी 1 टावर के फ्लैट नंबर 907 की है। यहाँ पर फिलहाल पुलिस के अधिकारी भी पहुँच गए। जैसा कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं लॉ एंड ऑर्डर आलोक प्रियदर्शी, उनके मुताबिक
अभी तक जांच में सामने आया है कि तीनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। तीनों मोबाइल से गेम खेलती थीं। किन परिस्थितियों में इन्होंने ऐसा कदम उठाया, इसकी जांच की जा रही है, ये कहना है। पुलिस के अनुसार जो तीनों बहनें हैं वो 80 फीट की ऊंचाई से कूदी हैं, और जिनका नाम निशिका ये बड़ी बहन थी 16 साल की, प्राची ये दूसरे नंबर की थी जिसकी उम्र 14 साल, और पाखी ये 12 साल की थी जो सबसे छोटी थी। जो पिता हैं चेतन, वो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। परिवार में पत्नी, एक बेटा और तीनों बच्चियां थीं। आप सोचिए उस भाई पर क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसकी ये बच्चियां लाडली थीं, यानी प्यारी थीं, अब नहीं हैं। तो फिलहाल एक बता दें आपको कि जिस फ्लैट में परिवार रहता है उसमें 2 कमरे एक हॉल है। घटना के वक्त जो है पत्नी बेटे के साथ सोए थे, बच्चियां दूसरे कमरे में सोई थीं। तो ये निकल करके आ रहा है। और आपको बता दें ये घटना हमने आपको बताया 2 बजे रात के बाद की है। अब तो धीरे धीरे उनकी बहुत सारी चीजें वायरल भी होने लगी हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको अतुल कुमार सिंह जो एसीपी हैं शालीमार गार्डन, ये क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टेला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना, पुलिस को ये घटना निश्चित तौर पर समूचे देश के लिए एक संदेश देने का काम कर गई है कि आज की युवा पीढ़ी किधर जा रही है। उनको अपने ही माता पिता की जो टोका टाकी है या जो सही दिशा बताने का काम करते हैं वो पसंद नहीं आ रही है। और वो जब नागवार गुजर रही है तो किस हद तक वो मासूम बच्चे चले जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। चूंकि ये सब कुछ मोबाइल का इतना आदी होता जा रहा है बच्चा कि वो किसी दुनिया से, किसी समाज से मतलब ही जैसे नहीं रखना चाहता है। उसकी दुनिया मोबाइल बनती जा रही है और इस दुनिया में कोई दखल देता है तो वो इस तरीके का कदम उठाने में भी पीछे नहीं रह रहे हैं। एक बड़ी समस्या, एक बड़ी दिक्कत आती जा रही है। ऐसे में ही तो कभी कभी ऐसे भी आदेश कोर्ट से आते हैं कि 13 साल तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, उन्हें मोबाइल न दिया जाए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जो बहकने की होती है, जो ना समझी की होती है। और वही ना समझी, वही बहकने का मामला अब देखिए सामने आया है। अब देखना होगा इस पर फिर से एक बार बहस छिड़ेगी और कहीं ना कहीं माता पिता की चिंता बढ़ाने वाला ये मामला है। आगे चल करके क्या कुछ और निकल करके आता है, जैसे इस मामले में कुछ निकलता है फिर एक बार अर्पित आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी, तो फिलहाल दुखद घटना और उसके बाद कहीं न कहीं जो अभिभावक हैं उनको जागरूक करने का एक संदेश भी। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे सबसे पहले सबसे सटीक हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया। नमस्कार।